प्रत्युषा ने मकरंद के खिलाफ कंप्लेंट तो फाइल कर दी है, लेकिन सच्चाई क्या है यूमी और टीवी ये आपके लिए पता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए यूमी और टीवी ले आया है प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड मकरंद को शो में आपके सामने। और आज यूमी और टीवी पर मकरंद देंगे अपने ऊपर लगे सभी इल्जाम के जवाब, ताकि असली सच सबके आमने सामने आ सके। मकरंद, यूमी और टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मकरंद, प्रत्युषा ने आपके खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में थ्रेट एंड असॉल्टमेंट का केस दर्ज कराया है, लेकिन इस बात करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप कब से था और बॉन्डिंग कैसी थी आपकी। ये हमारा रिलेशनशिप 2 साल से था और 6 दिन पहले तक था। 6 दिन पहले तक हम यहीं पर साथ में थे और 3 दिन पहले वो किसी और के साथ थी। जिस चीज़ के ऊपर मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है, जिस चीज़ में मैं उसके घर पे गया हूँ और हमारा झगड़ा हुआ है, वो बहुत नॉर्मल था, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़े होते हैं। बट पुलिस स्टेशन बात इसलिए गई है क्योंकि कोई तीसरा इंसान हमारे रिलेशनशिप में था। यानी कि आपको कहना है कि किसी और की वजह से, लेकिन उन्होंने जो केस दर्ज कराया है वो थ्रेट एंड असॉल्टमेंट का कराया है। तो क्या आप लोगों के बीच कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ था या आपने कहीं गाली गलौज किया था उनसे? क्योंकि केस करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, झगड़ा एकदम नॉर्मल था, जैसा 2 सालों में 100 बार हो चुका है वैसा ही झगड़ा था। कोई झगड़े में कोई चेंजेस नहीं थे, सब कुछ वही था। उनके मॉम डैड सामने थे, मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उनके डैड का मुझे फोन आया था जो मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसमें मुझे गालियां दी गई है और मुझे बोला गया कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर चीजें, लेकिन आपने जैसा बोला है कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, 6 दिन पहले तक था, लेकिन घर में भी आना जाना था। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर प्रत्युषा ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभी भी वो हाल ही में बिग बॉस में भी जाने वाली हैं, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट आपको लगता है? नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या होता है, अगर 2 साल का रिलेशन है और वो किसी और के साथ अगर 1 दिन के अंदर जा रही है, इसका मतलब उसका अफेयर मेरे साथ में चलते टाइम पे किसी और के साथ चल रहा था। और जब मुझे पता चला तो मैं झगड़ूंगा, कोई भी नॉर्मल इंसान झगड़ा करेगा। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप उनके घर भी गए थे, तो प्रत्युषा ने ऐसा अपने फादर से क्या कह दिया कि उन्होंने आपको फोन करके भी गाली गलौज किया? ये चीज हुई है ईगो में। ईगो ये चीज का था, प्रत्युषा कभी हैंडल नहीं कर सकती कि उसका फोन उसके मुंह पे कोई काट दे। जब उसने सारा के नंबर पे कॉल किया और मैंने उसका फोन काटा उसके मुंह पर, गुस्से में था, मैंने उसका फोन उठाया, मैंने बोला यहाँ पे फोन मत करो, मैंने काट दिया। उसने वो ईगो में अपने डैड को बोला कि मुझे गालियां दे रहा है, ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और उसके डैड ने मुझे फोन करके गालियां दी। हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो उनकी मॉम का फोन आया कि आप लोग मत जाओ, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। हम लोग नहीं गए पुलिस स्टेशन और बाद में वो खुद चली गई। लेकिन जैसे कि आप पहले कंप्लेंट करेंगे तो शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर भी, पुलिस स्टेशन में मुझे ये बोला गया कि कुछ है ही नहीं, कंप्लेन आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ किया ही नहीं है मैंने, इसलिए तो मुझे कुछ नहीं, मुझे खाली बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। मुझे 1 सेकंड में रुकाया गया पुलिस स्टेशन में। अच्छा ठीक है, कंप्लेंट तो हो गई है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रत्युषा बहुत ईगोइस्टिक थी और उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है ईगो की वजह से। तो इससे पहले भी कभी उन्होंने आपको अपना ईगो दिखाया कोई हाई लेवल तक? हर दिन उसका ईगो, उसमें ईगो है, शी हैज दैट थिंग कि शी इज समथिंग, वो उसने कुछ कर लिया है। मैंने ये चीज कल भी सुनी थी कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं डेली काम करता हूँ और मैं कमाता हूँ। हाँ, मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ, पर कैमरा के पीछे मैं बहुत काम करता हूँ। दुनिया शायद नहीं जानती, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा जो परिवार है, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन वाले 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, और मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है बस। अच्छा मकरंद, आपने जो प्रत्युषा ने इतना बखेड़ा खड़ा किया, तो आपने ट्राई नहीं किया अपने हैंड पे कि सब कुछ ठीक हो जाए? मैंने ट्राई किया। पुलिस स्टेशन जाने के 1 घंटे पहले मैंने प्रत्युषा को कॉल किया था और मैंने उसे कहा था कि तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। हमारा रिलेशनशिप दुनिया में, पुलिस स्टेशन में
जो चीज चार दीवार में होनी चाहिए वो चीज आप जाके उछाल रहे हो। ये इंटरव्यू भी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलता हूं तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, क्योंकि उसके साथ शी इज एन एक्ट्रेस, वो जो बोलेगी लोग वो चीज मानते हैं, और उसकी जो इमेज है मार्केट में वो बहुत अच्छी है, वो है भी अच्छी। मैं देखिए ये चीज डिनाई नहीं करता हूँ, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, मैंने उसको प्यार किया, 2 साल में उसके साथ रहा हूं, लेकिन ये चीज गलत थी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया है कि कोई तीसरा बीच में आ गया है जिस वजह से प्रत्यूषा अब आपसे रिलेशनशिप खत्म कर रही हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो तीसरा कौन है या आपको पता है? वो तीसरा बहुत रईस है और वो कहीं वर्सोवा में रहता है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है। और वो उसको पहले से मिल रही थी मेरे साथ रहते हुए, इट वॉज अ डबल टाइमिंग, और कोई भी लड़का ये चीज सहन नहीं करेगा। अगर ये बात पुलिस स्टेशन तक नहीं जाती तो शायद मैं फिर भी सब कुछ जाने देता और मैं छोड़ देता, मैं निकल जाता, बट ये चीज पुलिस स्टेशन में गई है और मेरे नाम के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो गलत है। जी, ये तो थे मकरंद जो बता रहे थे कि प्रत्यूषा ने उनपे जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत है, कोई तीसरा आ गया है जिसकी वजह से इन लोग के रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।